सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में जन संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान की गहन समीक्षा की गई और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है और जन संरचनाओं की साथ साथ रक्षा जल के प्रति जिम्मेदार सोच अपनाने का आह्वान भी उनकी ओर से किया गया, जहां उन्होंने 31 मई तक 10 लाख जल संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य भी रखा है। जानकारी यह भी देते चले कि डबरी में निर्माण से भूजल स्तर से वृद्धि होगी और जिससे कि किसानों को भी इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। अब खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां गिरोधपुरी धाम में 22, 23 और 24 फरवरी को सतगुरु घासीदास बाबा की जन्म स्थली पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा और जहां इस अवसर पर सतनामी समाज के अनुयायी देश भर में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बताते चलें कि तैयारियों का जायजा कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के साथ साथ संत साहब बालक दास की ओर से किया गया है और जहां जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ऐप भी जारी की है, जिससे कि मेले में व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। तो वहीं भक्तों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी गुरु परिवार से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे और जहां छत्तीसगढ़ में शासन के मंत्री, बीजेपी और कांग्रेस के समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिभाग कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित फिल्म शतक के रिलीज के बाद दिन महिला और बाल विकास समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे देखा। बताते चलें कि फिल्म में संघ के योगदान, सेवा, समर्पण, अनुशासन, संगठन की शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों की समृद्ध परंपरा का प्रभावशाली चित्रण दिखाया गया है। आपको बताते चलें कि मंत्री राजवाड़े ने कहा कि फिल्म देखकर उन्हें गर्व और आत्मिक संतोष का अनुभव हुआ है। उन्होंने इसे राष्ट्र सेवा और संगठन की शक्ति का जीवंत दस्तावेज बताया, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर के युवाओं से अपील की है कि इस प्रेरणादायी फिल्म को देखें और राष्ट्र निर्माण के इस विचार से प्रेरणा लें। जानकारी यह भी देते चलें कि फिल्म संघ के त्याग और समर्पण की जो प्रेरक गाथा है उसको दर्शाती है, जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करती है। अब खबर सरगुजा से है, जहां सरगावा क्षेत्र के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के जागरूकता अभियान शिविर में अवैध उगाही का राहगीरों ने आरोप लगाया है। बताते चलें कि शिविर में एक निजी कंपनी का कर्मचारी और 2 नगर के सैनिकों वाहनों को रोककर 5 से 600 रुपए जबरन वसूल रहे हैं और जहां वाहन मालिकों का आरोप है कि इस रकम का कोई भी रिसिप्ट भी नहीं है और जहां आपको बताते चलें कि परेशानियों का सामना भी आने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। दूर दराज से अंबिकापुर आते हुए वाहन मालिकों को इस शिविर में पैसे वसूली से बेहद ही दिक्कत हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि नगर सैनिक और निजी कर्मचारी RTO के आदेश में यह राशि लेने का दावा भी कर रहे हैं। साहब हाथ दिए, रोके हम। रोकने के बाद बोले कि नंबर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो आए तो रजिस्ट्रेशन करवाए, 500 रुपया लग रहा है उसका फीस। बोले कि 4-5 दिन के अंदर जो है वो आपका नंबर प्लेट मिल जाएगा। अच्छा, सर पास अब ये तो नहीं बताया, बोले कि आपका RTO ऑफिस में मिलेगा। तो या यहीं रसीद दिए, कोई 500 का नहीं रसीद नहीं मिला। तो कैसे आपको भरोसा है? आप किसको दिए? ये कौन है, कहाँ के हैं, क्या है, पता है आपको? उसी चीज़ को तो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोई चीज़ का, मान लीजिए पैसा दे रहा है तो आदमी को रसीद मिलना चाहिए। अरे साहब लोग बोले कि
नंबर का हो रहा है। कितना पैसा ले लिया आपने? मेरे से 500 लिए हैं। काहे लिए? अब वही पता नहीं क्या करने के लिए। कुछ रसीद दिए? कुछ रसीद दिए आप? नहीं, मेरे को कोई रसीद नहीं दिए। कोई रसीद दिए? नहीं, कोई रसीद नहीं दी। क्या ले लिया आपसे? 500 रुपये काहे लिए? वही नंबर प्लेट का करने के लिए, जबकि काहे दिए? हाई फाई करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 35 युवा तो वहीं 16 युवकों के साथ साथ 19 युवक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए चेन्नई रवाना हुए और जहां यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में युवाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों का परिणाम है। जानकारी देते चले कि जिला प्रशासन के द्वारा संचालित आकांक्षा सशक्त युवा सशक्त सुकमा कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो वहीं जिला प्रशासन ने चेन्नई स्थित ड्राइव मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ MOU कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और जहां इस पहल से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है तो वहीं 16 युवतियों की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण है, जो कि बेहद ही दर्ज कराई गई है। आपको बताते चलें कि कलेक्टर अमित कुमार ने इससे युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने तो वहीं कौशल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम बताया है। अच्छा लग रहा है सर, सुकमा जिला से बाहर काम करने जाके। हालांकि पहले भी यहाँ कभी काम नहीं किए हैं, बट पहली बार काम करने जा रहे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे सुकमा जिला के कलेक्टर सर एंड CO सर का, उन्होंने हमें बाहर काम करने का अवसर दिया है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाहर जाके काम करूँगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी एंड फैमिली का भी सहारा बनूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 62वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र बगिया जशपुर में विशेष रूप से मौजूद हुए और जहां आपको बताते चलें कि वह अपने पैतृक निवास पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण में जन्मदिन को मनाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं, समर्थकों और क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भागीदारी पूरे तरीके से सादगीपूर्ण हमेशा रही है और जहां उनकी ओर से पूजा अर्चना करते हुए आज के दिन की शुरुआत की गई। उनके गृह क्षेत्र में जन्मदिन को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और जहां हर कोई, तो वहीं आपको बता दें कि पारिवारिक और भावनात्मक रूप से विशेष तौर पर उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा है। आज हमारा 62वां जन्मदिवस है और हर जन्मदिवस के समय हम अपने गांव, अपने घर में रहते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार के साथ, गाँव वालों के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज भी हम गांव माँ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। अब खबर बीजापुर जिले से है, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरसेगढ़ और तमरेम थाना क्षेत्र से 4 अवैध माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी देते चले कि नील मुंडुगु जंगल में 15 फीट ऊंचा एक अवैध स्मारक नष्ट किया गया है और जबकि पेद्दागेलूर में भी और साथ ही साथ कोत्तागुडा जंगल में 3 अन्य स्मारकों को तोड़ा गया और जहां सुरक्षा बलों की ओर से यह कार्रवाई माओवादियों के प्रभाव को समर्पित और पूरे तरीके से समाप्त करने के लिए की गई और जहां क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से इन माओवादियों पर कार्रवाई की जा रही है, निसंदेह आपको बता दें कि क्षेत्र में सुरक्षित माहौल देखने को मिल रहा है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बांगाबाड़ी पातररास में चेकिंग के दौरान नशे में बाइक चला रहे
चालक को पकड़ा गया, जहां आपको बता दें कि चालक नशे के हालात में था और जिस पर कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई धाराओं में कार्रवाई भी की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जहां यातायात पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन को न चलाएं, तो वहीं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। जानकारी देते चलें कि पुलिस ने चेतावनी दी है कि नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दुर्घटनाएं और अनहोनियों से बचा जा सके। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बचेली की पुलिस ने तत्परता से 2.5 साल की मासूम अंकिता भास्कर को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बताते चले कि बच्ची बस से उतरते समय अपने परिजनों से बिछड़ गई थी और जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर बस की पहचान की, तो वहीं उसे तुरंत रुकवाया गया और फिर पड़ापुर के पास तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित कब्जे में ले लिया, जहां जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने अपहरण और बंधक बनाने की साजिश को नाकाम कर दिया। जी हां, आपको बताते चले कि 19 फरवरी को सूचना मिलने के बाद डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल के नेतृत्व में थाना आजाद चौक की टीम ने घोराही तालाब रामकुंड क्षेत्र में छापेमारी की और जहां 2 बंधकों को सकुशल मुक्त कराया गया, तो वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में आरोपियों ने बंधक बनाकर मारपीट की और जहां जमीन के दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करवाए गए। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 3500 रुपए के साथ साथ 2 पिस्टल, 2 कारतूस, तो वहीं 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले को दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मेनपाट क्षेत्र में देर रात भीषण आग लग गई और जैसे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची और जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया गया है। जानकारी देते चले कि इस आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गई, तो वहीं घटना सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर की बताई जा रही है और जहां छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध मेनपाट क्षेत्र में यह स्थित थी और जहां आग के कारण व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आग के कारणों का अभी तक भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम पूरे तरीके से मामले की जांच में जुटी है। अब खबर बालोदाबाजार जिले से है, जहां महानदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने के आरोप में 6 ट्रैक्टर वाहनों चालकों को पकड़ा गया है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना कसडोल पुलिस ने महानदी पुल के पास से घेराबंदी कर 6 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया और जहां पूछताछ में आरोपियों ने अवैध रूप से रेत के उत्खनन कर ट्रैक्टर के माध्यम से परिवहन करने की बात स्वीकार की है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को उनके खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया और जहां देर से जो रेत से भरे ट्रक हैं उन्हीं 6 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है। बताते चले कि देर रात उत्खनन की कार्रवाई की जाती थी और जहां पुलिस की ओर से शिकंजा कसा गया है। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां ग्राम पंचायत सलखन में 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ के ड्राइवर महासंगठन का बड़ा जमावड़ा हुआ और जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने सैकड़ों ड्राइवरों के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है। बताते चले कि संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा और इस दौरान प्रीतम सेन ने ड्राइवरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया और जहां शासन प्रशासन से सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। और इसके साथ ही सेन ने ड्राइवरों से नशे की हालत में गाड़ी न चलाने तो वही अनुशासन में रहने की भी अपील की।
तो ये प्रोविज़न जो है आम सभा का जो बैठक है, जो अभी हमने 25 अक्टूबर की जो आंदोलन हमने किया था राज्य सरकार के अगेंस्ट में, जो हमारी जो मांगे थी छत्तीसगढ़ राज्य पर वेलफेयर बोर्ड बनाने का, तो उसी को लेकर अभी सरकार जो है आगे बढ़ाया है प्रोसेस को। लेकिन अभी 3 से 4 महीना गुजर चुके हैं। 4 महीने गुजरने के बाद भी अभी जिस प्रकार से कार्य में तेजी आना चाहिए वो कार्य में तेजी अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के तहत अब रायपुर में जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट ग्रीन पालना अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी देते चले कि इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट किए जाते हैं ताकि हर नई जिंदगी के साथ एक नया वृक्ष धरती पर जन्म ले सके। जानकारी देते चले कि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज अभनपुर में भी 3 तो वहीं कालीबाड़ी में 8 महिला प्रसूतों को कुल 11 माताओं को 55 पौधे भेंट किए गए। और जहां यह कदम न केवल मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव का बढ़ावा दे रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव को रखता है। तो आपको बताते चलें कि इस सराहनीय पहल के जरिए जो भी प्रसूता होती हैं उन सभी को प्रसव के बाद जिस तरीके से इस मुख्यमंत्री की पहल को किया गया है, जिसमें कि सभी को एक एक पौधा भेंट किया जाता है और जिससे कि सरकार की ओर से साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रसूता महिला की ओर से एक बच्चे को जन्म दिया जाता है, उसी के साथ एक पौधे को भी दिया जाता है और जिससे कि वे पोषण उसका करेंगे और जिससे कि वातावरण भी शुद्ध होगा। तो वहीं प्रसव के बाद माताओं को इस तरीके से पौधे को भेंट किया जाना एक बेहद ही सराहनीय पहल है और जिसका प्रदेश भर में लोगों के द्वारा भी इसकी सराहना की जा रही है। और जहां मुख्यमंत्री के सकुशल सहयोग से इस परियोजना को शुरू किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि प्रशासन ने अभी तक 11 माताओं को 55 फलदार पौधे भेंट किए हैं और जो कि प्रोजेक्ट ग्रीन पालना के तहत लगातार प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। जानकारी यह भी देते चले कि प्रदेश भर के तमाम अस्पतालों में इस परियोजना को अपनाया जा रहा है और इसकी सराहना भी जमकर हो रही है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको जानकारी देते चले कि पुलिस ने 104 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और जहां आरोपियों ने शराब को झारखंड से लाकर बलरामपुर में खपाने की कोशिश की थी। जानकारी यह भी देते चले कि पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी युवकों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। शराब के साथ उनकी कार भी जब्त कर ली गई। तो वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो बलरामपुर में पुलिस की ओर से आबकारी एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते चले कि लगातार पुलिस की ओर से अवैध शराब पर नकेल कसने का काम जारी है और जिसमें कि आपको बताते चले कि 104 लीटर शराब को पुलिस की ओर से जब्त किया गया और जिसमें कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि बलरामपुर की पुलिस की ओर से सख्त चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरीके के अवैध शराब के कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।